पीछे जो दिखाई दे रही है शराब की दुकान है और ठीक उसके बराबर में सबसे ज्यादा ऑनर को सोचना चाहिए कि उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, क्या उन्हें नहीं पता? तो खाली पड़ी है दुकान। ये हमको कल ना उनके पास सारी चीजें जाती हैं कि किसको हमने ये ठेका हमने ठेका कहाँ खुलता है और कैसे खुलता है और क्यों खुलता है, क्योंकि जो ठेकेदार। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ। खबर है यहाँ पे पश्चिम दिल्ली के अंदर तिलक नगर विधानसभा के जो विधायक है जर्नैल सिंह, उनकी विधानसभा के अंदर एक शराब की दुकान खुल रही है। शराब की दुकान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है शराब की दुकान है और ठीक उसके बराबर में ये जो देख रहे बैनर भी लगा हो कि शराब का ठेका नहीं खुलेगा। और मेरे साथ ये महिलाएं हैं, आप लोगों को शायद पता हो महीना भर पहले भी हरिनगर विधानसभा के अंदर भी एक ठेका खुलने जा रहा था, तो जनता ने इकट्ठे होकर जब विरोध प्रदर्शन किया तो 10 दिन के अंदर कोर्ट की सहायता से ठेके की जो था बंद हो गया, लाइसेंस रद्द हो गया और वो दुकान जो ठेके खुलने जा रहा था दुकान शराब की दुकान बंद हो चुकी थी। तो आज दोबारा से कुछ दिनों के बाद ही तिलक नगर विधानसभा के अंदर भी वही कहानी निकल के आ रही है। शराब का ठेका खुलने जा रहा है। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। क्या नाम मैडम आप? मेरा नाम रजनी निमेश है। ये हाथ में क्या हमारे हाथ में सर ये एक ऐसा वो है, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी दुकानें पूरी दिल्ली में खुली हुई है, खुलने दो ना। देखो, दुकानें खोलनी है, बिल्कुल खोले। गवर्नमेंट को अगर ठेका खोलने का शौक है तो खूब आराम से खोले, पर लेकिन रिहायशी एरिया में खोलने का उनको ना तो राइट है और ना ही सुरक्षित जगह है ये। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये के ब्लॉक है, यहाँ पर पास में 2-2, 3-3 स्कूल हैं, गुरुद्वारे हैं और यहाँ पर सबका छोटे छोटे बच्चियों का और रेंट का आना जाना लगा ही रहता है, महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। तो रिहायशी एरिया में ये सारी चीज़ें खोलना ज़रूरी नहीं है और गलत भी है, गैरकानूनी भी है। लोग सरकार के हमारी महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करती है, अभी सुरक्षा कहाँ होगी? यहाँ पर 24 घंटे अगर शराब पी करके लोग इधर से उधर मडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे और ना चाहते हुए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर होगी, क्योंकि लोगों की फितरत है नशे में होकर के उन्हें शायद कुछ भी याद नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। ये मतलब अननेसेसरी तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ खुले जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा के जो लोग वादे करते हैं वो झूठे हो जाए। और सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो ठेका है, इस ठेके को कहीं भी जगह जाके खोलो, ऐसी जगह खोलो जहाँ पर रिहायशी एरिया ना हो, जहाँ पर कोई ऐसे मतलब बच्चियों का, महिलाओं का या कोई भी हो कमजोर आवाजाही ना हो। कुछ ऐसी सुरक्षित जगहों पर खोलना चाहिए। तो हम इसी विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर खतरा है सबसे ज़्यादा, तो हम नहीं खोलना देना चाहते। खुलने जा रही है जो पीछे में आपको दिखा देते हैं दुकान, ये रिहायशी एरिया में आती है? बिल्कुल रिहायशी एरिया में ही आती है जी। और दुकान खोलनी है तो कुछ और चीज़ की खोलो ना। दुकान तो और भी खुल रही है यहाँ पर। पहले यहाँ पर उसके गेट मिल गई, उनकी दुकानें थी, उसको खोला, कौन मना कर रहा है? दुकानें खुलती आ रही हैं। मैं 20-25 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पर लेकिन आज जो गलत तरीके से इसको ठेके के लिए खोलने के लिए इनको दे दिया गया, ये बहुत गलत तरीका है। इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो ऑनर है, सबसे ज़्यादा ऑनर को सोचना चाहिए कि उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, क्या उन्हें नहीं पता कि ये रिहायशी एरिया, इस एरिया में अगर मैं देसी शराब का ठेका खुलवाऊंगा तो कितनी परेशानियाँ होंगी लोगों के लिए? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के लिए? दुकान हो यहीं का निवासी हो, बाहर का निवासी? वो बाहर का निवासी है, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, लेकिन वो इंसान है ना, उसको पता है ना कि देसी मतलब बेटी है ना। ठेके का खोलने का मतलब है परेशानी खड़ी करना। कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होंगी ना। 24 घंटे यहाँ पर इतना रश रहेगा कि हम लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। हर रोज कोई ना कोई लड़ाई का मुद्दा बन जाएगा। और ये आने जाने का रास्ता हो, दूसरा ये ट्रैफिक भी है। नाश्ते भी होगा ना कॉलोनी। बिल्कुल। तो ये यहाँ नहीं खुलना चाहिए। इसी के लिए हम विरोध में यहाँ पे खड़े हुए और यही सब लोगों की, हमारे यहाँ के ब्लॉक के निवासियों की सबकी चाहत भी यही है। ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए। हमारे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे निकलने होते हैं, औरतें निकलनी होती हैं, एक ही रास्ता है। ठेका पास में, मंदिर में पास और भी है। ये ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ। कितने सालों से रह रहे हैं? 10 कदम की दूरी पे ऑलरेडी पहले से ही ठेका है। हम तो 42 साल से यहाँ रह रहे हैं।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब ये ठेके जिसने भी यहाँ पर अनुमति दी है ठेके खोलने की, क्या उसने ये नहीं सोचा कि 10 कदम पहले ही यहाँ पर ठेका है ऑलरेडी, तो कम से कम दूरी का डिस्टेंस का तो कम से कम ये आसपास 10 से 12 ठेके हैं, लेकिन रिहायशी एरिया में ठेका खोलने का किसी ने परमिशन दी, उसको भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि भाई यहाँ नहीं खोलने देना चाहिए, और ये जगह वाकई में इस लायक नहीं है। भैया यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्यों हमारी बहुएं बेटियाँ सारे निकलते हैं, दिक्कत होती है हमें खोलने में, आने जाने में दिक्कत होती है, लड़कियाँ उतरती हैं वैन वगैरह में, यही वैन नहीं आती है, वही दिक्कत हो जाती है जहाँ ठेका खुला हुआ है। हमें इसी ठेके से बहुत परेशानी होती है, क्योंकि रात को हम 7-8 बजे अगर वहाँ से निकल रहे हैं ना, तो निकल नहीं सकते, इतने ज़्यादा जितनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, पीने के बाद कोई यहाँ लुढ़क रहा, कोई वहाँ लुढ़क रहा, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा ना, तो वहाँ प्रशासन उनको सही से ढंग से उनको संभालने के लिए तैयार होता, लेकिन ये अनाप शनाप जगह। आप लोगों को पता कब चला कि यहाँ पर ठेका खुलने जा रहा है? अभी तो खाली पड़ी है दुकान। ये हमको कल रात को ही पता चला कि यहाँ पर क्या नाम है माल को उतारा जाएगा। किसी ने बताता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा ना। जो हमारे के ब्लॉक के जो क्या नाम है प्रधान है, उनके जरिए हमें पता चला कि ऐसे करके यहाँ पे वो खुल रहा है, जो गलत है, जो हम सब ने फिर उनका सबने सपोर्ट किया, और आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए इसी पर्पज से कि यहाँ पर जो देसी शराब को जो ठेका खोलने की बात है वो खुलने नहीं देंगे। तो आप लोगों को उम्मीद लगती है कि बंद हो जाएगा ठेका? बिल्कुल होना चाहिए, होगा क्यों नहीं होगा। एक बात बताओ, थोड़ी लेके बैठे हो, मैं ऐसी उम्मीद लेके थोड़ी बैठे, बंद होना चाहिए, कितने दिन बैठेंगे, तो बंद कराएंगे इसको। हमारी बहुएं बेटियां निकलती है, हमें दिक्कत होती है जाने में, कितनी परेशानियां होती है, एक ही रास्ता है, यहीं पी के पड़े रहेंगे तो फायदा क्या है हमें निकलने का, निकलने में दिक्कत होगी हमें। तो थानों में जाकर एप्लीकेशन नहीं लगाई कि पुलिस की मदद ले लो? बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज माल उतरने वाला था, उस चीज़ को रोकने के लिए कि यहाँ पर अगर माल एक बार उतर गया तो कहीं ना कहीं ये स्थापित करने का काम करेंगे, तो उस चीज़ को हमने रोकने का काम किया। यहाँ माल बिल्कुल भी नहीं उतरने देंगे इनका। अगर जिस दिन माल उतर गया, समझोगे ये लोगों का गढ़ बन जाएगा, फिर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज पूरा के ब्लॉक इसी बात के लिए इकट्ठा हो कि इनका माल हमें यहाँ उतरने नहीं देना, और यहाँ पर इस शटर पर अगर ठेके के नाम की बात होगी तो इस पर ताला लगा करके हम महिलाएं यहाँ पर बैठने का काम करेंगी। ब्लॉक में कितने लोग रहते हैं आप? यहाँ कम से कम 5 से 6 घर हैं, मकान है के ब्लॉक के अंदर ही, बिल्कुल ज़्यादा ही हो सकता है। स्थानीय विधायक हेल्प नहीं करता है? स्थानीय विधायक हेल्प नहीं करता? स्थानीय विधायक कोई हेल्प नहीं कर रहे, वो तो कल आए थे यहाँ पर और बोल के चले गए कि ये देखता हूँ जी क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो जो हमने एप्लीकेशन लिखी थी ना, प्रधान ने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो भी एप्लीकेशन नहीं ली, वो यहाँ से चले गए, यहाँ पे आकर कोई एप्लीकेशन नहीं ली, कोई हेल्प नहीं करी। सबसे बड़ी बात तो ये जो आबकारी अधिकारी जो बैठे होते हैं ना, उनके पास सारी चीजें जाती हैं कि किसको हमने ये ठेका हमने मनोनीत किया है, कौन सी जगह हमने अलॉट किया, क्या उन लोगों को पता नहीं था? ये जो सरकार में बैठे उन लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ पर इनको जगह निश्चित करके दे रहे हैं, वो जगह है कौन सी, क्या वो सुरक्षित जगह है? एनओसी भी तो लेते हैं ना आप, एनओसी में ना तो खुलता नहीं ना एनओसी लिया। ये एनओसी वो सब पैसों का खेल है सर, पैसे सब ऊपर खिला दिए जाते हैं, उन्हें उनसे और लोगों से मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए, जनता की सुरक्षा की कोई मतलब नहीं है लोगों को, जनता से सिर्फ वोट चाहिए इन लोगों को। आगे आ जाओ थोड़ा, बोल रहे हैं कोई ना, तो अगर नहीं खोल बंद हुआ तो क्या करोगे? बंद करवा के छोड़ेंगे, नहीं कैसे बंद होएगा? बंद करवा के छोड़ेंगे, नहीं तो जरनैल सिंह को गली में ना घुसने देंगे, इस चीज के हम गली में नहीं घुसने देंगे उसको। भारतीय कॉलेज के सामने भी एक ठेका खुला था वीरेंद्र नगर में, आपको गवाह है। कोर्ट के माध्यम से? हाँ, तो ये भी कोर्ट के माध्यम से ही होगा। ये तो शुरुआत है अभी कि अभी ये दुकान ना खुले यहाँ पे, क्योंकि एक बार खुल जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। अभी खुलने से पहले यहाँ पर स्टे लेना पड़ेगा। सारे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब लेटर हेड पे लिख के देंगे, हमें एसडीएम को देना है, डीसी को देना, सबको देंगे, हम कोर्ट के जरिए हम देंगे, तो ठेके के लिए इसको रुकवाएंगे खुलने से। क्योंकि यहाँ पर करीब 100 मकान है, जिस मतलब करीब 300-400 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। अंदर 2-2 गुरुद्वारे हैं, उसमें स्कूल भी चलता है, क्लिनिक चलती है, इधर कन्या विद्यालय भी है। यहाँ पर 100 मीटर पे, मुश्किल से 100 मीटर पे भी दूसरा ठेका है ऑलरेडी। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या कहानी क्या है ये, मतलब ये सरकार की मंशा क्या है, आबकारी विभाग की क्या मंशा है? मतलब साला घर घर में ठेके खुलवाना चाहते हैं क्या ये? तो सरकार को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? सरकार को हम यही कहते हैं, इसको बंद करवाओ बस। ये बंद नहीं होएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और इलेक्शन भी तो आ रहा 2 महीने बाद। इलेक्शन में वोट भी नहीं देंगे, रोएंगे बैठ के, वोट देंगे नहीं हम गली में नहीं घुसने देंगे जरनैल सिंह को। आने वाले वक्त में फिर इनको सबक भी सिखा देंगे कि ठेका कहाँ खुलता है और कैसे खुलता है और क्यों खुलता है। क्योंकि जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं ना, जो समाज का जो मजाक बना रखा है, जो जिनका ये वोट लेके नहीं
मौज मस्ती मारते हैं और सत्ता पे बैठ करके सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो हो जाएगा। जनता का काम नहीं सत्ता का नशा ना ये जनता ही उतारेगी इनका। हाँ, जनता बनाती है इनको, जनता का काम नहीं करते ये। अपना वोट लेने आए थे, हाथ पैर जोड़ लिए, बाद में कोई आगे पूछता नहीं है। तो ये तो स्थानीय निवासी महावीर नगर के जो ठेके का विरोध कर रहे, दुकान का विरोध कर रहे। मैं आपको दुकान दिखा दूँ, ये दुकान है जिसका शुरू थोड़ा सा उठा और अभी इसमें सामान आया नहीं है, तो सामान अगर आएगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा, दुकान का भी विरोध किया जा रहा है, ठेके का भी विरोध किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, पीछे स्टेज भी लगा रखे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट आज से शुरू हो चुका है, आज तारीख है 17 तारीख से प्रोटेस्ट इनका शुरू हो चुका है ठेके की दुकान, मतलब ठेके को बंद कराने के लिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकी टाइम, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।